अच्छा जनाब, आज पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने जो बार बार कहा जा रहा था ना पीपल्स पार्टी की तरफ से कि नवाज शरीफ जो है नया लाडला है, नया लाडला है, तो आज मरियम नवाज ने कहा हाँ जी नवाज शरीफ साहब लाडले हैं मगर वो अवाम के लाडले हैं और वो जब भी आते हैं पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन वैसे ये तो जी अब बात सामने भी आ गई है, ब्लूमबर्ग की कल की रिपोर्ट भी कह रही है कि नवाज शरीफ साहब काफी तरक्की लाते थे मुल्क में जब आते थे। तो उन्होंने कहा जी कि जो है आप जो है वो नवाज शरीफ साहब को वोट दें और उन्होंने इमरान खान साहब का नाम ना लेते हुए उनको कहा जी कि आपने अपने पैर पे खुद ही गोली मारी थी, जो कुछ आपने अपने आप को और अपनी पार्टी को डिस्ट्रॉय किया उसकी वजह आप खुद हैं और उसमें PMLN का कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है कल उन्होंने इल्जाम दिया था कि शायद नवाज शरीफ साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर तो PTI को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने कहा जी कि हमारी जो फाइट है अगेंस्ट इन्फ्लेशन और हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, उन्होंने कहा जी जब नवाज शरीफ साहब को 2017 में निकाला गया था तो उसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी, रिगिंग और फाउल प्ले शामिल था, वरना मेरे वालिद साहब की जो है वो नहीं जाती। आज ये एड्रेस कर रही थी एक गैदरिंग को ननकाना साहिब के अंदर, तो वहां पे उन्होंने ये बातें की। इसके अलावा जनाब बीबी जरदारी साहब ने आज रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब जो है कॉन्स्टेंटली ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि कोई ना कोई है जिसकी मदद से वो आना चाहते हैं और चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वरना पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है उनके साथ नहीं है। हम आपको याद करा दें कि अभी PDM की गवर्नमेंट में ये बिलावल जो जरदारी साहब हैं ये भी और बाकी सारे भी लंदन जाते थे नवाज शरीफ के साथ मीटिंग्स करने और बड़ी प्यार मोहब्बत की रोमांटिक किस्म की बातें होती थी कैंडल लाइट डिनर में है जी। तो अभी वो जो है ये गंदी गंदी बातें आना शुरू हो गई हैं। तो अब वो कहते हैं जी कि ये यानी कि बैकडोर चैनल्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब जो है हैबिचुअल हैं, वो हमेशा रिवेंज लेते हैं और अगर इस दफा भी वो प्राइम मिनिस्टर बन के आए तो वो लोगों के साथ बहुत ज्यादा गंदे किस्म का रिवेंज जो है वो लेंगे। उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि हमारी कोई भी अलायंस PMLN या PTI के साथ नहीं हो सकती है। हां हमारी अलायंस अलबत्ता इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा नंबर इस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का है जो कंटेस्ट कर रहे हैं आने वाले इलेक्शंस में फरवरी 8 को। तो हम उनको जो है ल्योर करने की कोशिश करेंगे टू बी पार्ट ऑफ PPP। केयर टेकर सिंध होम मिनिस्टर जो है ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज, उन्होंने आज कहा जी कि कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल जो है उसको इजाजत नहीं होगी कि जो ये पोलिंग बूथ्स हैं उनके अंदर जाने के लिए, यानी कि सिक्योरिटी का कोई भी बंदा चाहे वो रेंजर्स है चाहे वो पाक जो है मिलिट्री का बंदा है कोई भी अंदर नहीं जा सकेंगे। अलबत्ता उन्होंने कहा जी कि हम असिस्टेंस के लिए ताकि कोई हुल्लड़बाजी ना होए पोलिंग बूथ्स के आसपास, तो उस दर हम जो है बहुत सारी पुलिस और रेंजर्स जो है उसको और पाक पुलिस के जो बंदे हैं सॉरी पाकिस्तान मिलिट्री के जो बंदे हैं वो उनकी हिफाजत तो जरूर करेंगे लेकिन अंदर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि लेडी हेल्थ स्टाफर्स जो हैं वो भी इलेक्शन की ड्यूटी पे जो औरतें होंगी विमेंस पोलिंग स्टेशन में उनको भी हम करेंगे अपॉइंट करेंगे ताकि अगर कोई वहां पे कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है तो वो उनको फौरन से फर्स्ट एड दे सकती हैं। वो कहते हैं जी कि हम चाहते हैं कि फुल प्रूफ सिस्टम हो ताकि बिल्कुल जो इलेक्शन है फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से आए। उन्होंने कहा जी पैसे की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। हाँ जी पहन जितना लुटे है फिर सारे पैसे की कितनी कमी होनी है। वो कहते हैं जी पैसे की कोई कमी नहीं है और सारे के सारे फंड्स जो हैं हमने एनफोर्समेंट एजेंसीज को दे दिए हैं ताकि वो सारी सिक्योरिटी दें। उन्होंने कहा जी 5,954 नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस हैं एंड ओवर 12,000 सेंसिटिव एंड वेरी सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस हैं जिनके के लिए हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री के और रेंजर्स जो हैं उसके ऊपर बाहर वो पहरे दें। 122,000 पुलिस ऑफिशियल्स एंड 1,984 पाक मिलिट्री के सोल्जर्स जो हैं डिप्लॉय किए जा रहे हैं सिंध में। ये है चक्कू, ठीक है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने रिजर्व किया है अपना वर्डिक्ट ऑन इमरान खान्स पिटीशंस अगेंस्ट ट्रायल्स इनसाइड जेल इन 190 मिलियन पाउंड्स एंड तोशाखाना केसेस, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि ये चुप चुपा के आप मत करें, ये ओपन करें लोगों के सामने ताकि लोगों को पता चल सके कि सच क्या है। क्योंकि अंदर जब आप छुप छुप के करते हैं तो फिर लोगों को पता नहीं चल सकता कि सच क्या है और एक गलत नैरेटिव बनता है। इमरान खान साहब और दूसरे जो इनके जो PTI के लोग हैं उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीस इन 190 मिलियन पाउंड केस, और जिसमें कि वो कहते हैं जी कि एक प्रॉपर्टी टाइकून जो है यानी कि वो मलिक
जो है रियाज का भी नाम लेते हैं उसमें वो शामिल हैं, एंड करप्ट प्रैक्टिसेस अगेंस्ट स्टेट गिफ्ट्स, ये 2 केसेस हैं। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने जनवरी 9 को इंडाइट किया था इमरान खान साहब और उनकी वाइफ बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस में, और जो एक केस में जो कि फाइल किया था नैब ने, और इंडाइटमेंट इनकी की थी 190 मिलियन पाउंड केस में, जो कि डेफर किया गया था लास्ट वीक क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम जो थी वो चेंज कर दी थी। जज बशीर जो है अभी करंटली ये सारे ट्रायल्स जो हैं दोनों केसेस के होल्ड कर रहे हैं ऑन द अप्रूवल ऑफ फेडरल कैबिनेट। इमरान खान साहब ने जो है वो चैलेंज किया था जेल ट्रायल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच के सामने। आज पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा जी कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा चलता है गलत किस्म का, उससे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी और होपलेसनेस आ जाती है। आज ये बात कर रहे थे पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में, और जिसको कि अटेंड कर रहे थे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब भी। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब न्यूज़ कोई देते हैं तो उसको डबल चेक करें कि उसका सोर्स क्या है, वो ठीक भी है। आप सोशल मीडिया से उठा के दे देते हैं विदाउट प्रॉपर रिसर्च, पॉजिटिव थिंकिंग, और उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर केओस आता है। उन्होंने कहा जी कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं किसी किस्म का थ्रेट और कॉन्स्पिरेसी जो मुल्क के खिलाफ हो उसको निपटने के लिए, और हम अपनी सॉवरेनिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर जो है वो यूथ है, और अल्लाह ताला जो है उसने पाकिस्तान को बड़ी अच्छी यंग ह्यूमन कैपिटल और मिनरल रिसोर्सेज दिए हैं। हमारा मेन एम जो है वो यही रहना चाहिए कि हम अपने रिलीजन, सिविलाइजेशन और कल्चर के मुताबिक जो है वो चलें, और इसीलिए पाकिस्तान को क्रिएट किया गया था बिकॉज हम डिफरेंट थे हिंदूज से। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप वेस्टर्न कल्चर जो है वो अपना लें। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अपने यूथ के ऊपर ट्रस्ट करता है, और आपको भी अपने मुल्क और नेशन और कल्चर और सिविलाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यू बिलोंग टू अ ग्रेट कंट्री एंड नेशन, और यू आर द टॉर्च बेयरर्स ऑफ अ ब्राइटर ट्रेडिशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी कि इस मुल्क को इकबाल और जिना की ड्रीम्स के मुताबिक बनाएं। उन्होंने कहा जी कि आसिम मुनीर साहब ने कहा कि जी हम टेररिस्ट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और उसके लिए हमने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस भी दी हैं। कुछ दिन पहले आपको पता ही है, हमने आपको बताया था कि सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो हट गए थे अपने ओहदे से केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्ट्री के लेवल से। तो प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब ने आज जो है फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन गौहर इजाज साहब को जो है वो बनाया है केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर, और ये जो है अब नया अपना इन्होंने आज पोर्टफोलियो लिया है। बुगटी साहब जो थे उन्होंने दिसंबर 19 को अपने ओहदे से रिज़ाइन किया था, और उन्होंने कहा था कि मेरे अपने खुद के पर्सनल रीजंस हैं, और उसके बाद जो है कुछ ही दिनों के बाद रेजिग्नेशन के उन्होंने पीपीपी को ज्वाइन कर लिया था। तो जाहिर है कि वो अब इलेक्शन लड़ना चाहते थे पीपीपी के टिकट पे, तो दैट्स वाई ही लेफ्ट द केयर टेकर सेटअप। हिंदुस्तान के अंदर जनाब जब से राम मंदिर बना है बहुत ज़्यादा हंगामों की खबरें आ रही हैं डिफरेंट जगहों पे, और जितना भी हिंदुत्व मॉब है वो डिफरेंट जगहों पे जा रहा है। जय श्री राम जो है वो उसके नारे लगाता है और जाके तोड़फोड़ करता है। और एक मॉब 200 से 300 मेन का वो मुंबई के सेक्टर 5 के शांति नगर के एरिया में मीरा रोड पे पहुंचा, और वहां पे उन्होंने अपने ये सैफरॉन फ्लैग्स लहराए और जय श्री राम के नारे लगाए, और हर वो दुकान जिसके के ऊपर सैफरॉन झंडा नहीं लगा हुआ था उसके ऊपर तोड़फोड़ की। बड़े बड़े अपने जो है बैकपैक्स के साथ आए थे जो भरे हुए थे पत्थरों से, वो पत्थर जो है इन्होंने दुकानों के शीशों पे मारे, जो शीशे उनके टूटे, बहुत सारा नुकसान हुआ, मैनिकन्स टूटे, और बहुत जो लोगों का वहां पे अंदर सामान पड़ा था वो टूटा। ये नया नगर पुलिस स्टेशन जो है उसके एरिया में हुआ, और देखा यह गया है कि पुलिस खड़ी रही और ये तमाशा देखती रही, और उन्होंने किसी सूरत भी इस मॉब को नहीं रोका। यहां तक कि जब शॉपकीपर्स एफआईआर लिखवाने के लिए गए तो पुलिस ने एफआईआर लिखने से भी इनकार किया, फिर उनके लॉयर के जोर देने के ऊपर इन्होंने लिखा। इसी तरह सेक्टर 3 के अंदर भी एक टेम्पो ड्राइवर जो है जिसकी के टेम्पो पे लिखा हुआ था राशिद टेम्पो सर्विस, जो कि ऑब्वियस ही था कि ये किसी मुसलमान का है, उसको रोका, उसको मारा पीटा, और उसके अंदर जो 2 लोग बैठे थे उनको भी इतना मारा कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हुए और पुलिस में फिर हॉस्पिटल में उनको लेके जाना पड़ा। इसी तरह एक मोबाइल शॉप के अंदर भी एक आदमी जिसकी के दाढ़ी नजर आ रही थी उसको मारा पीटा। फिर एक और की शॉप थी उसमें भी कुछ लोग जो कि दाढ़ी के साथ बैठे हुए थे और मुसलमान लग रहे थे उनको मारा पीटा।
फिर जो है ये एक मुगल ईरा की जो मस्जिद है यूपी के आगरा में, वहां पे भी कुछ लोग अपने सैफरन फ्लैग्स के साथ गए और कहने लगे कि हम शोभा यात्रा निकाले हुए हैं। और राइट आफ्टर राम मंदिर की जो सेरेमनी हुई तो वहां पे जो केयर टेकर हैं दीवान जी की बेगम शाही मस्जिद, उन्होंने कहा जी कि ये 1000 से 1500 लड़के जो हैं अंदर आए लाठियां और सोटियां लेके, इन्होंने मस्जिद को तोड़ा फोड़ा ये बिलोचपुरा के एरिया में और केओस क्रिएट किया और अपने सैफरन झंडे लटकाए और मीनारों पे जो मस्जिद की मीनारें हैं उनके ऊपर जो है अपने भगवा जो हैं ये लटकाए, फ्लैग्स लटकाए। जो मिनरेट्स हैं इसके मॉस्क के वो तोड़े, गंदी किस्म की लैंग्वेज यूज की, हमें थ्रेट किया और जय श्री राम के नारे लगाए मस्जिद के अंदर। तो ये जो बहुत ही गलत किस्म की रस्म सेटअप की गई है, ये अब इससे बिन ब दिन आने वाले दिनों में और खराबी आएगी। द वायर के जो सीनियर जो एडिटर हैं जी करण थापर साहब, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू लिया। आपको पता ही है कि आम आदमी पार्टी के एक बड़े मशहूर एक लीडर होते थे योगेंद्र यादव, जिन्होंने कि फिर छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने चलाई थी भारत जोड़ो अभियान, एक यात्रा चलाई थी। तो ये जो है इसमें जो इन्होंने इंटरव्यू किया है करण थापर के साथ, इन्होंने ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा जो है उसके बारे में बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर जो हैं आसाम के हिमांता बिस्वा शर्मा, वो जानबूझ के जो है प्रोवोक कर रहे हैं यात्रा में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फॉल्स ग्राउंड्स के ऊपर जो है जो वो कर रहे हैं। राहुल गांधी और उनके साथियों को अंदर एंटर नहीं होने दे रहे और जो है वो ये यात्रा को वहां से जाने नहीं दे रहे हैं। और इसलिए उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी ने कॉन्स्टेंटली कहा है कि ये जो शर्मा साहब की जो गवर्नमेंट है और ये जो है मुल्क के सबसे ज्यादा करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। तो इससे पहले जो शर्मा साहब हैं उन्होंने ऑर्डर दिया था डीजीपी आसाम को कि जो एक केस फाइल करो गांधी के ऊपर फॉर प्रोवोकिंग एंड इंसाइटिंग क्राउड्स। तो उसके ऊपर योगेंद्र यादव साहब बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत रस्म है और इस नैरेटिव जो है उसको चैलेंज करने की मुल्क के अंदर जरूरत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं वो डेंजर में हैं और हम जो है उनको भूलते चले जा रहे हैं कि हमारा संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। जब उनसे पूछा गया कि ये जो यात्रा के अंदर भारत जोड़ो यात्रा कर सकते थे, भारत जोड़ो नया यात्रा, तो ये नया जो वर्ड है इसका क्या मतलब है, तो योगेंद्र यादव ने कहा ये जो नया है ये शो करता है लिबरल ट्रांसलेशन एज जस्टिस। तो न्याय इसको बोल सकते हैं, नया के बजाय न्याय बोल सकते हैं, न्याय मींस जस्टिस। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा यानी कि इसके अंदर हम जस्टिस लाना चाहते हैं इसके थ्रू। उन्होंने जब बात की करण थापर साहब ने सीट शेयरिंग के ऊपर के क्या हो सकती है कांग्रेस आप टीएमसी और समाजवादी पार्टी के बीच में महाराष्ट्र और बिहार के अंदर, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में जो है वो बात की जा सकती है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन जो मेन चीज़ अभी देखने वाली है इस यात्रा की कि जो लास्ट ईयर भारत जोड़ो यात्रा 2022-23 में ख़त्म हुई थी, उसके अंदर जो एक ये राहुल गांधी का पप्पू इमेज आया था वो ख़त्म होता जा रहा है और ये एक लीडर की तरह इमर्ज कर रहा है। तो एम अब यही होना चाहिए कि मोदी जी और बीजेपी जो हैं 272 सीट्स ना जीते, चाहे और कोई भी पार्टी जीते, कांग्रेस या कोई भी और जीते, लेकिन मोदी जी और बीजेपी जो है इतनी सीटें नहीं जीतनी चाहिए, तभी फिर जो है बीजेपी को हटाया जा सकेगा, वरना ये कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी तैसी फिरी रहेगी और ये सब चीजें जो हैं ऐसे ही खराब चलेंगी। इसीलिए अपने दिमाग में एक बिगर पिक्चर रखें, तो उस बिगर पिक्चर में इनको हराना जो है वो जरूरी है। और जनाब संजय लीला भंसाली साहब की नई फिल्म आने वाली है, लेकिन ये आएगी क्रिसमस 2025 को। इसका उन्होंने ऐलान किया है कि ये फिल्म जो है इसका नाम होएगा लव एंड वॉर। इस लव एंड वॉर के अंदर आपको भंसाली प्रोडक्शंस लेकर आएंगे आपके सामने। रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल इस फिल्म में नजर आ सकते हैं। इस फिल्म का स्टोरी लाइन क्या है इसके ऊपर तो संजय लीला भंसाली ने कोई बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये फिल्म जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब जाहिर है कि एक्टर्स बड़े हैं तो अब लोगों की भी बढ़ गई है क्यूरियोसिटी कि क्या होने वाला है। आज एक और जो ट्विटर के ऊपर बड़ा ट्रेंड देखा गया, वो जो फाइटर आ रही है फिल्म ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की, उसके बारे में है। पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे गल्फ में ये फिल्म जो है इसको बैन कर दिया गया है। ये फिल्म अब सिर्फ दुबई के अंदर चलेगी मिडिल ईस्ट में, और अभी रीजंस क्या हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं कि इस फिल्म को बैन क्यों किया गया है। और जो मेकर्स हैं फिल्म के, फाइटर के, उन्होंने भी अभी तक इसके ऊपर कुछ भी बात नहीं की है। खासतौर पे उनके जो डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद, उन्होंने उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा है। तो अभी पता चलेगा कि क्यों मिडिल ईस्ट के अंदर ये फिल्म जो है ये की गई है बैन। ये फिल्म जो है रिलीज की
जा रही है जनवरी 25 को। तो अब इसके ऊपर जो है बड़े सवाल हैं कि भाई क्या हो रहा है। और कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ दिन पहले क्या, दिसंबर के महीने में मुंबई पुलिस ने एक इवेंट किया था, उमंग प्रोग्राम, वो हमारा हमेशा करते होते हैं मुंबई पुलिस वाले। उसमें जो है शाहरुख खान साहब और सलमान खान जो थे वो भी बुलाए गए थे और बड़ा वो नाचते कूदते रहे, लेकिन बहरहाल वो जो था वो सामने नहीं आ सकी थी वीडियो। अब इसका जो एक नया प्रोमो है वो सोनी टीवी ने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर किया है और उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में ये पूरे का पूरा इवेंट जो मुंबई पुलिस का उमंग इवेंट हुआ था वो हम लगाएंगे। इसके अंदर जो उनका क्लिप आया है उसके ऊपर लिखा हुआ है, स्टेज पर जब आए पठान और भाईजान झूम उठे सारे जवान। ये इसका जी कैप्शन उन्होंने दिया है। तो शाहरुख खान साहब जो हैं देखे जा रहे हैं अपने पॉपुलर जो उनका पठान सॉन्ग है उसके ऊपर गा रहे हैं, जो उनका टाइटल ट्रैक था। इसके अलावा जवान का जो गाना था रमैया वस्तावैया उसके ऊपर नाच रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान को हंसते हुए देखा गया और जब होस्ट ने कहा कि सलमान भाई आज तो सारे पुलिस वाले आपके साथ हैं, तो सल्लू भाई ने कहा हाँ हाँ आज तो साथ हैं, लेकिन जो भी कोई रिपोर्ट चलती है आ जाती है वहां से, क्योंकि दे कीप एन आई ऑन मी। तो हंस रहे थे वो, तो क्योंकि जो इनके ऊपर पिछले दिनों में केसेस बने हुए थे सल्लू भाई पे, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। एंड जनाब प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स जो थे जापान, उन्होंने आज डिफीट किया इंडोनेशिया को 3-1 से और एंड दे हैव एडवांस टू द लास्ट 16 ऑफ AFC एशियन कप 2023। ये जो फुटबॉल के मैचेस चल रहे हैं कतर में, उसमें इराक जो है उसने डिफीट किया वियतनाम को टू फिनिश एज ग्रुप लीडर्स ऑन 9 पॉइंट्स। इंडोनेशिया थर्ड पोजीशन पे है विद 3 पॉइंट्स और उनके अब कुछ हल्के से चांसेस अब रह गए हैं नेक्स्ट राउंड में रहने के, वरना ज्यादा नहीं है। इसके अलावा AFC एशियन कप के जो होस्ट हैं कतर, उसने तो बड़े स्टाइल में जनाब अपना जो है ये फिनिश किया और इनका जो एक लड़का था हसन अल हेदून, उसने जब एक गोल किया बड़ा ही क्रूशल अगेंस्ट चाइना, तो तब ये जीते। ये बड़ा ही डेडलॉक चल रहा था वरना कतर और चाइना के बीच में। ये मैच चल रहा था खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में, लेकिन मिडवे इन सेकेंड हाफ इन्होंने ये किया। अकरम अफीफ जो था उन्होंने इसको कॉर्नर दिया था और अल हेदूस जो था इसने किया, और बड़ी खुशकिस्मती कतर की क्योंकि इन दो लड़कों को इसी मैच के लिए सब्स्टिट्यूट किया गया था, वरना इससे पहले ये नहीं खेल रहे थे। कतर जो है अब अपने ग्रुप ए के अंदर 9 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है और उसके बाद जो है ताजिकिस्तान है जिसने कि बीट किया था लेबनान को 2-1 से। एंड जनाब शाह कंवर जो है पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर एंड सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, उनको अब पीसीबी का नेक्स्ट जो है वो चेयरमैन बनाया गया है। इसका नोटिफिकेशन आज इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री ने अंडर आर्टिकल 7(2) ऑफ पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया है और उसकी अप्रूवल जो है पीएम जो इंटरम गवर्नमेंट में है काकड़ साहब उन्होंने दी थी। उन्होंने शुक्रिया अदा किया पीसीबी के पेट्रोन काकड़ साहब का। उन्होंने कहा जी उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट शो किया और मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मेरा मेन काम होगा कि मैं पीसीबी चेयरमैन का फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराऊं एज सून एज पॉसिबल, और ये हो सकता है फरवरी 8 से, जिसमें कि मुल्क में जनरल इलेक्शंस हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है ज़का अशरफ साहब को जिन्होंने थोड़े दिन पहले रिजाइन कर दिया था। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट पाकिस्तान अंडर 19 टीम जिन्होंने के बीट किया है नेपाल अंडर 19 टीम को क्रिकेट में 5 विकेट से। श्रीलंका अंडर 19 ने हराया नमीबिया अंडर 19 को बाय 77 रन और वेस्ट इंडीज अंडर 19 ने हराया स्कॉटलैंड अंडर 19 को बाय 5 विकेट्स। ठीक है जी पायन, पाकिस्तान में क्रिकेट के मैच, क्रिकेट की टीम अच्छी नहीं है, ये लो। हाँ जी, क्रिकेट चल रही है वहाँ पे। लो, हाँ हरा दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल। किसको हराया? हाँ नेपाल को। भाई देखो जिस दिन तुसी मेरे नाल खेलोगे ना, अगर तुसी बेईमानी की थी, मैं अपनी विकटा उठानियां चला जाना है उधरों। बस पहले से तड़ी लगा दो। पहले से ही अगर आपने मेरे साथ कुछ ऐसे गड़बड़ किया ना, मुझे हराने की कोशिश की, मैंने अपनी विकेटें उठानी और चले जाना। हराना नहीं है, हराना बस नहीं है, बस इतना आपने करना। हारने लगा। हाँ मैंने सीट बिल्कुल विकेटें उठानी और जाना है घर, बस ठीक है। अगर आपने हारना मेरे से खेल के, फिर आप मेरे साथ खेल सकते हैं। ये थी आज की खबरें।